बुद्धि से बेहद का संन्यास कर रूहानी यात्रा पर तत्पर रहने की, याद में रहने की आदत डालने की, फादर शोज सन, सन शोज फादर, सभी को बाप का सत्य परिचय देने की, सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताने की, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। जागती ज्योत बन फिर रूहों को जगाना है, इसलिए शक्तिशाली सेवा करनी है। वाचा के साथ मनसा भी शक्तिशाली चाहिए, इसलिए मनसा को शुद्ध पवित्र बनाना है। किसी भी आत्मा के प्रति किसी भी तरह का नकारात्मक भाव नहीं हो चाहिए, सभी के प्रति आत्मिक भाव और कल्याणकारी भावना चाहिए। तभी रूहों को परमात्मा संग जोड़कर सच्ची सेवा कर सकते हैं। सेवा सफल भी तब है जब रूहों में जागृति आ जाए। वाचा की सेवा का अनुभव भी हो गया है, वाचा की सेवा में सदा व्यस्त भी रहते हैं। इसी तरह वरदाता परमात्मा समझते रहें कि वाणी के साथ साथ मनसा सेवा भी स्वाभाविक हो जाए। मनसा सेवा का स्पष्टीकरण करते हुए वरदाता समझा रहे हैं कि हर आत्मा के प्रति स्वतः ही शुभ भावना और शुभकामना के शुद्ध वाइब्रेशन हो। अगर वास्तव में शुद्ध होंगे, अपने को और दूसरों को अनुभव होंगे। मनसा सेवा अर्थात मन से हर समय सर्व आत्माओं के प्रति दुआएं निकलती रहें। यूँ वाणी से सेवा करो तो उतना जमा नहीं होता है, लेकिन जब मनसा सेवा भी शामिल हो जाती है वाणी की सेवा में, तो वाणी की एनर्जी जमा हो जाती है और मनसा की शुभ शुद्ध शक्तिशाली सेवा सहज ही हमें सफलता मूर्त बना देगी। यकीन दिला रहे हैं मीठे परमात्मा। खुदा की पालना ले रही हम आत्माओं का फर्ज है पालना लेकर सेवा पर रहने का, सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार होने का सबूत देने का, जो कि बोल कर नहीं कर सकते हैं बल्कि खुदा की शिक्षाओं को प्रैक्टिकल में आचरण में लाकर अपनी चलन द्वारा कर सकते हैं। अपनी हर चलन से बाप का नाम रोशन करना है, तब सच्चे खुदाई खिदमतगार कहलाएंगे। समझते रहे मीठे परमात्मा की संगठन में अक्सर संस्कारों का टकराव होता है, फिर घबराहट हो जाती है, दिल शिकस्त हो जाते हैं। ईश्वरीय शिक्षाओं अनुसार टकराव नहीं होना चाहिए, इसलिए वरदाता परमात्मा चाहते हैं कि सेवा में नवीनता और विशेषता होनी चाहिए, जो तब हो सकती है जब मनसा शुभ भावना और शुभ दुआएं देने में बिजी हो। यकीन दिलाते हैं परमपिता परमात्मा कि फिर कभी भी मन की हलचल नहीं होगी, और अगर होती है तो हलचल समाप्त हो जाएगी। पुरुषार्थ से भी कभी भी दिल शिकस्त या मायूस नहीं होंगे। वाचा सेवा अकेले करो तो उतनी प्रभावशाली नहीं होती है, लेकिन जब शुद्ध मनसा भी उसमें सम्मिलित हो जाती है तो वाचा कमाल करती है। जिनकी सेवा करते हैं उनकी भी मनसा परिवर्तन हो जाता है, वे भी फिर सहयोगी बन जाते हैं। संगठन में इस विधि से चलते हैं तो सेवा में भी उड़ती कला का प्रभाव आ जाता है। मनसा में सभी के प्रति शुभ शुद्ध भावना दुआएं सदा हो तो मनसा और वाचा का मिलन जादू मंत्र का कार्य करता है, क्योंकि छोटी छोटी बातें जो संगठन में विघ्न रूप में आती हैं वो जादू की तरह समाप्त हो जाती हैं। क्लीन प्योर मनसा के वाइब्रेशन दूसरों की मनसा को भी अपने प्रति क्लीन प्योर बना देते हैं, इसलिए संबंध संपर्क व्यवहार में आते किसी भी तरह का भेदभाव हलचल टकराव इमर्ज नहीं होता है। शुभ शुद्ध भावना और दुआओं की नवीनता और विशेषताओं को सभी प्रति बार बार यूज कर संपन्न बनना है। मनसा और वाचा का इस विधि से मेल कर जादू मंत्र करने वाले नवीनता और विशेषता से संपन्न भव का परमात्म वरदान प्राप्त करना है। प्रयोग में लाने से वरदान फलीभूत होता है। पूरा पूरा वॉइसलेस अर्थात संपूर्ण निर्विकारी बनेंगे तो निर्णय लेने समय एक्यूरेट निर्णय ले सकेंगे, अर्थात बुद्धि एक्यूरेसी से कार्य करेगी। एक परमात्मा में बुद्धि को एकाग्र कर वॉइसलेस अर्थात विकारों से मुक्त होना है। विकार रूपी देह अभिमान और उसकी कमी कमजोरियां बुद्धि रूपी बर्तन में घर बनाकर विराजमान हो जाती हैं, इसलिए रावण के 10 शीश दिखाते हैं। सेकंड में निश्चय हो जाए कि आत्मा है, परमात्मा की संतान है, परमात्मा ही संसार है, ये एहसास हो जाए, मन परमात्मा में लग जाए, मन मनाभव हो जाए तो सर्व बंधनों से मुक्ति है। सेकंड में निश्चय हो जाए प्रभु में तो उनके वर्षे की याद आ जाए, जीवन में रहते जीवन मुक्त अवस्था हो जाए,
मध्याजी भव का अर्थात स्वर्ग का वरदान मिल जाए। मीठे परमात्मा समझ दे रहे हैं कि वे जो हैं जैसे हैं उन्हें यथार्थ पहचान कर उन्हें याद करना है। बिना एक्यूरेट पहचाने उन्हें याद करने से कनेक्शन नहीं जुड़ता है, याद नहीं ठहरती है, पाप भस्म नहीं होते हैं। सभी को बाप का परिचय नहीं दे सकेंगे अगर एक्यूरेट पहचान नहीं होगी। जितना हम जानेंगे उतना ही औरों को भी बता सकेंगे। बाप आकर बच्चों को सत्य बताकर बच्चों का शो करते हैं। अब हमें बाप का शो करना है। हमें इसलिए नशा हो कि हम अभी भगवान के बच्चे बने हैं, भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, आचरण में शिक्षाएं दिखाई दे, सभी से संपर्क कर सच्चा रास्ता बताने का नशा होना चाहिए। नशा होना चाहिए कि संगम युग पर हम सब हैं, प्रभु के संग हैं। मीठे परमात्मा निराकार हैं, उनका शो करने के लिए हमारे चरित्र, हमारी चलन में रॉयल्टी होनी चाहिए जो कि श्रीमत पर चलने से आती है। इस विधि से मीठे परमात्मा का नाम बाला करना है, ये हम आत्माओं की जिम्मेवारी है। सारी दुनिया की तकदीर देह अभिमान के कारण बिगड़ी हुई है। दुनिया हेल बन गई है। उसे बदल के हेवन बनाने के लिए पवित्रता के सागर परमात्मा ड्रामा में प्रवेश करते हैं। दंत कथाओं का सत्य भी बताते हैं। हम जो भक्ति करते हैं उसका भी सत्य बताते हैं। कलंक कृष्ण की आत्मा को तब लगते हैं जब वे पुनर्जन्म में आकर 84वें ईश्वरीय जन्म लेकर ब्रह्मा बनते हैं, तब उन पर झूठे कलंक लगते हैं। आत्माएं परमात्मा के आकर्षण में ओम मंडली में आती थी, लेकिन दुनिया वाले ब्रह्मा पर इल्जाम लगाते थे कि वे भगाते हैं। शिव बाबा का आकर्षण होता है परंतु वे दिखाई नहीं देते हैं। श्री कृष्ण कृष्णपुरी में होते हैं, परमात्मा दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए दोनों को गाली कोई दे नहीं सकता है। दोनों की महिमा ज़बरदस्त है। बनाने वाले शिव बाबा ऊंच थे ऊंच हैं और श्रीमद प्रमाण बना हुआ पवित्र स्वरूप श्री कृष्ण है। कुमार जीवन की महिमा है, इसलिए नारायण से ज़्यादा कृष्ण की महिमा है। ईश्वरीय नॉलेज को अमल में लाने से मनुष्य से देवता बनते हैं। सच्ची गीता परमात्मा संगम युग में सुनाते हैं, एक अर्जुन को नहीं बल्कि जो उनका बनते हैं सभी को सुनाते हैं। यादगार में जो गीता है, जिन्हें सर्वशास्त्रों में उत्तम मानते हैं, उनमें आटे में नमक जितना सत्य है। परमात्मा द्वारा उच्चारे गए कुछ महावाक्य उसमें है, बाकी काल्पनिक बातें हैं। गीता खंडित हो जाती है क्योंकि भगवानुवाच के साथ कृष्ण का नाम भी डाल देते हैं। सच्ची मुरली रूपी गीता परमात्मा युद्ध के मैदान में नहीं सुनाते हैं, बल्कि उसके लिए ब्रह्मा द्वारा पाठशाला खोलते हैं संगम युग में। कलयुग में झूठ को भी बड़े दावे से दिखाते हैं जैसे कि सच है, इसलिए सब समझते हैं कि कौरव पांडव भाइयों में युद्ध होता है। सत्य परमात्मा पुनर्जन्म रहित हैं, इसलिए सत्य बताते हैं कि इन दोनों में युद्ध नहीं होता है। समझ देते हैं कि पांडव तो प्रीत बुद्धि हैं, परमात्मा की श्रीमत पर चलते हैं, किसी भी तरह की कोई हिंसा नहीं करते हैं, बल्कि देह अभिमान की हिंसा को तपस्या द्वारा खत्म करते हैं। कौरव आत्माएं परमात्मा से विपरीत बुद्धि देह अभिमान में रहकर देह अभिमान की बुराइयों को यूज करते हैं और विनाश को पाते हैं। प्रीत बुद्धि आत्माओं का अपनी ही बुराइयों से, माया रूपी कमी कमजोरियों से जो द्वापर युग से धारण की हैं, उनको न यूज कर खत्म करने की युद्ध हर किसी की अपनी अपनी चलती है। इसमें किसी से कोई हिंसा नहीं करता है, बल्कि हर किसी का खुद से ही गुप्त युद्ध चलता है। इन कमियों पर जीत प्राप्त करने वाले पांडव कहलाते हैं। भीष्म पितामह का हिंसक बाण मारे ऐसा दिखाते हैं, परंतु परमात्मा बताते हैं कि उन्हें वास्तव में ज्ञान बाण लगे थे, क्योंकि उनकी आत्मा भी ज्ञान में आती है। सच्ची गीता भगवान ने गाई है, ये युक्ति से झूठी गीता बनाने वालों को बतानी है। परमात्मा का ज्ञान यज्ञ है, समझ देते हैं कि सत्य क्या है और झूठ क्या है। आत्मा राजा है कि स्मृति दिलाकर शरीर रूपी राजधानी को श्रीमद प्रमाण चलाने की समझ देते हैं। मीठे परमात्मा गिरावट के कारण बताकर उठने की विधि बताते हैं। बेहद का संन्यास अर्थात देह सहित देह के सर्व संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ मन मनाभव मन को सत्य से एकाग्र करने की और मध्याजी भव अर्थात सचखंड का वर्षा प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ सिखाते हैं। अच्छी रीति हर बात समझाते हैं। माता पिता बन प्यार भरी पालना देते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। लिबरेटर गाइड
सत्य पाप का परिचय सभी को देना है, क्योंकि उन्हें जानकर लिबरेट होने का समय आ गया है। शिव बाबा सभी आत्माओं को लेने आए हैं और लेकर जाएंगे। सृष्टि परिवर्तन का समय आ गया है। कलयुग की समाप्ति और सत्युग की शुरुआत होनी है। सत्य से सभी को परिचित कराना है। जितना हम परिचित होकर जगे होंगे, उतना ही हम दूसरों को जगा सकेंगे। जागती ज्योत का संग कर पूरा जगना है। सभी आत्माएं खूबसूरत पवित्रता के सागर परमात्मा की संतान हैं, परंतु उन्हें न जानने के कारण सब सांवरे बन गए हैं, ऑर्फन बन गए हैं, दुखी हो गए हैं, लड़ते झगड़ते हैं। सत्य को जानकर सब सुखी हो जाएंगे। उनका परमात्मा है और परमात्मा का फरमान है, मुझे याद करो और वर्षा लो। ये संदेश सभी आत्माओं को देना है। सृष्टि चक्र को समझना अर्थात समझकर शिक्षाओं प्रमाण चलना, स्व परिवर्तन करना और स्वर्ग का वर्षा लेना। जो समझते हैं वे ही श्रीमत पर चलकर गलतियों को सुधारते हैं, सत्यता और दिव्यता की सभ्यता को धारण करते हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं, समझने से तुम स्वर्गवासी बन जाएंगे। जब तक यथार्थ समझते नहीं हैं, तब तक यथार्थ क्वालिफाई नहीं करते हैं। अति साइंस का घमंड यादवों के विनाश का कारण बनता है। विकारों की अति कलयुग के विनाश का कारण बनती है। अति के बाद अंत होता ही है। अंत होने के पहले परमात्मा जागृत कर अच्छा बनने की शिक्षा देते हैं। सृष्टि पर जो अत्याचार किया है, उसे पवित्रता का सहयोग देकर क्षमा मांगनी है। रूहानी यात्रा पर हमें रहना है और अन्य आत्माओं को भी इस यात्रा के बारे में बताना है, जैसे जिस्मानी का बताते हैं। सब याद करते करते परफेक्ट बनेंगे। अनेकों की याद से मुक्त होकर अंत में फिर एक की याद रहेगी, फिर अंतमति सुगति हो जाएगी। श्रीमत पर चलना है, स्पिरिचुअल गॉडफादर का बनकर उनसे सब कुछ सीखना है और वही करना है। उसी में हम आत्माओं का कल्याण है। मनमना भव और मध्याजी भव का वरदान प्राप्त कर मुक्ति जीवन मुक्ति की यात्रा पर निरंतर रहना है, अर्थात याद में रहकर सर्व बंधनों से मुक्त निर्बंधन बनना है। निराकारी स्वतंत्र स्थिति बनानी है, अनुभव करना है, सतगुणी संस्कार बनाने हैं। सभी को सातों गुणों का सुख देकर सारे हिसाब किताब सेटल करने हैं। तन मन धन सब प्रभु समर्पण कर फिर ट्रस्टी बन प्रभु की अमानत समझ सभी से अनादि आदि विशेषताओं प्रमाण व्यवहार कर नया कोई हिसाब किताब नहीं बनाकर जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करना है। जीवन मुक्ति के संस्कार बनाने हैं। सतयुगी विशेषताओं को धारण कर सचखंड के लिए क्वालिफाई करना है। मुक्ति जीवन मुक्ति की यात्रा करते हुए अलर्ट रहना है। ईश्वरीय मर्यादाओं प्रमाण चलना है। श्रीमत की पालना में फेल होकर दाग नहीं लगाने हैं, क्योंकि बेदाग हीरा बनना है। सारे 36 गुणों के 7 गुणों को यूज कर सर्व गुणों से संपन्न बनना है। विकारों के वंश और अंश को यूज नहीं करके संपूर्ण निर्विकारी बनना है। श्रीमत के विपरीत जाकर संकल्प बोल कर्म की कोई हिंसा नहीं करनी है। संपूर्ण आत्म अभिमानी बनना है। उसके लिए सत्य परमात्मा से सारे हिसाब किताब बनाने हैं। उनसे बनाए हुए हिसाब कभी भी बंधनीय आत्मा नहीं बनाते, बल्कि संपूर्ण स्वतंत्र बना देते हैं। माया से मरकर ईश्वर के बनते हैं तो उनका बनकर रहना है। माया के तूफानों से हारकर सत्य परमात्मा का श्रीमत रूपी हाथ कभी भी नहीं छोड़ना है। विकारों से जीतने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। मीठे परमात्मा तो जीत कर उनका नाम बाला करना है, उनका पक्का बच्चा बनना है। माया की टेम्पटेशन को डोंट केयर करना है। ब्राह्मण से देवता बना रहे हैं सत्य परमात्मा, इस बात को नहीं भूलना है, क्योंकि भूलने से पुरानी दुनिया में चले जाएंगे। निर्भय होकर सत्य मार्ग पर चलना है। कलयुगी असार संसार के प्रभाव में आकर शक्तिहीन नहीं बनना है। सतयुगी सार वाली अर्थात शक्तिशाली दुनिया में लेकर जा रहे हैं पवित्रता के सागर पवित्रता के सागर परमात्मा। तो श्रीमत पर एक्यूरेट चलकर एक्यूरेट पुरुषार्थ कर संपूर्ण बनने वाली मातेश्वरी समझ दे रही हैं कि श्रीमत पर चल पुण्य आत्मा बन। पुण्य आत्माओं की दुनिया में चलने का पूरा अटेंशन पर पुरुषार्थ जरूर करना है। ओम शांति।